अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? खैरियत से हैं? सॉफ्ट एजेस के एक और व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का पेपर एक मर्तबा फिर हम लेकर आए हैं सीएसएस 2024 का जो पेपर था, उसको दोबारा मज़ीद आगे की तरफ देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं इसमें। पहले हमने एक व्लॉग बनाया था जो आप आई कार्ड में देखेंगे कि उसमें हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का एक व्लॉग बनाया था। साथ-साथ उसी व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू सॉल्व अ प्रेसी। कृषि को कैसे सॉल्व करेंगे, 1/3 पार्ट होता है इसका, उसके टाइटल्स चूज़ करने होते हैं, टाइटल्स की ऑप्शंस कैसे उसमें मैनेज करेंगे। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट वन सच ब्लॉग अबाउट द प्रेसी एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स। आज इसी 2024 के पेपर के जो तीसरा पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। इस सेक्शन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही सीएसएस के इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन सेक्शन का बहुत ही अहम तरीन हिस्सा समझा जाता है कि कैसे एक पैसेज को इफेक्टिवली पढ़ा जाए और क्वेश्चंस के एक्यूरेट आंसर्स लिखे जाएं। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और वीडियो के आखिर तक आई एम श्योर कि हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाएंगे एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ दैट किसी भी पैसेज को आप इजीली हैंडल कर सकें। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन पैसेजेस होते हैं या इस तरह के जो देखते हैं आप कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, वो सिर्फ अल्फाज समझने के लिए नहीं होते। ये बुनियादी तौर पर इस चीज़ का इम्तिहान होता है, टेस्ट होता है कि आप आइडियाज़ को समराइज़ कर सकते हैं, उनको एनालाइज़ कर सकते हैं या उनको लॉजिकल कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्वेश्चंस मेन थीम्स हों, उनके एग्ज़ाम्पल्स हों, एथिकल कंसर्न्स हों, रोल ऑफ एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो या ब्ला, ब्ला, ब्ला 10 तरह की चीज़ें होती हैं। ये पैसेजेस उनके बारे में हो सकते हैं। मतलब सिर्फ रीडिंग नहीं बल्कि इंटरप्रिटेशन और कंसाइज़ फ्रेमिंग भी ज़रूरी होती है। यू डोंट हैव टू जस्ट रीड पैसिवली, यू हैव टू थिंक क्रिटिकली एज़ वेल। और आज जो हम वीडियो ये बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, उसमें एक स्पेशल टिप भी होगी जो वीडियो के मैं आखिर में बताऊँगा कि रीड द पैसेज एंड आंसर टाइप के क्वेश्चंस को जल्द और सही हल करें। कैसे हो सकता है ये? और वीडियो को इसलिए ज़रूरी है कि आप एंड तक देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पैसेज के पढ़ने की ट्रिक क्या होती है। सबसे पहले पैसेज को क्या करना होता है, स्किम करना होता है। स्किम करना होता है और उसके बाद आइडियाज़ जो इसमें शेयर किए जाते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना होता है। उन आइडियाज़ की, ख़यालात की निशानदेही करनी होती है। सो फर्स्ट यू हैव टू लुक एट द टॉपिक सेंटेंस। हर पैराग्राफ का पहला जो सेंटेंस होता है, वो मेन आइडिया होता है कि पूरा जो पहला सेंटेंस है, इसमें ये आइडियाज़ मिल जाते हैं आपको कि ये व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है? उसके बाद चेक करें कि इसमें स्किम करने के लिए जब आप स्किमिंग टेक्निक यूज़ करेंगे तो यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हिच वर्ड्स आर बीइंग रिपीटेड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है? कीवर्ड्स अगर आप इस पैराग्राफ की बात करेंगे तो इसमें एजुकेशन है, एथिक्स है, टेक्नोलॉजी है, इन इन अल्फाज पर फोकस ज़्यादा है, ठीक है? उसके बाद एक और चीज़ आती है जिसे कहते हैं ट्रांज़िशन, कि आइडियाज़ को दूसरे आइडिया तक ले जाने के लिए कौन से अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक इफ यू केयरफुली रीड दिस पैसेज, आपको अल्फाज मिलेंगे इन दिस कॉन्टेक्स्ट, फर्दरमोर, आर्गुमेंट्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हाउएवर, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं वो बताते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि ख़यालात एक दूसरे से किस तरह से जोड़े जा रहे हैं। एक आइडिया व्हिच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर बट हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दीज़ वर्ड्स लाइक फर्दरमोर, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हाउएवर, ठीक है? उसके बाद आते हैं चौथी चीज़ के ऊपर कि पैराग्राफ का मकसद क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पैराग्राफ? देखिए, हर पैराग्राफ कोई ना कोई प्रॉब्लम को प्रेज़ेंट कर रहा है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर पैराग्राफ कोई ना कोई चीज़ को बयान कर रहा है, एग्ज़ाम्पल दे रहा है या सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहा है। तो यू हैव टू डू इज़ व्हाट, कि ये चीज़ों को आपने, इन 4 चीज़ों को आपने आइडेंटिफ़ाई करना होगा। वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं? टॉपिक सेंटेंस क्या है, ठीक है? रिपीटेड वर्ड्स कौन से हैं? रिपीटेड वर्ड्स को आप कीवर्ड्स कह सकते हैं। ट्रांज़िशन वर्ड्स क्या हैं? उनको आइडेंटिफ़ाई करें और उसके बाद देखें कि उनमें किन ख़यालात का इज़हार किया जा रहा है। नंबर 4 चीज़ है पैराग्राफ पर्पस। पैराग्राफ पर्पस बताइए कि कौन-सा पैराग्राफ, देखें इसमें क्या कितने पैराग्राफ्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 पैराग्राफ्स में 5 मुख्तलिफ चीज़ें बयान की गई हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं? आइदर दे आर गिविंग एनी काइंड ऑफ एग्जांपल, सॉल्यूशन और बीइंग सजेस्टिव ऑफ एनीथिंग, ठीक है? याद रखें कि अंडरलाइन और हाइलाइट करना बेहद ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में आपका जो है वक़्त बचाएगा। अब देखें, पैसेज को केयरफुली पढ़ें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स पर अटकने की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग पर फ़ोकस करें। आप मीनिंग अगर देखना चाहते हैं, मेरे लिए मेरा एक फ़ेसबुक पेज भी है जहाँ पर मैं वोकैब्युलरी सेक्शन को कंटिन्यू कर रहा होता हूँ। आप वोकैब्युलरी सेक्शन मेरे फ़ेसबुक पेज पर जाएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ़ॉलो करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के लेक्चर्स वगैरह में मदद मिल सके। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू फ़ोकस ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, वोकैब्युलरी डेवलप करें। पैराग्राफ का 1 लाइन समरी मार्जिन लिखें, ठीक है? 1 लाइन समरी मार्जिन मतलब आप अपने लिए एक हद तय कर दें कि
इस पैराग्राफ को मैंने एक सेंटेंस के अंदर बनाना है। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें पैरा 1 में देखें किस चीज़ की बात हो रही है। अब पैरा 1 में आपको पढ़ के बताता हूँ पहले और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें भी समझाता जाता हूँ। इन द हार्ट ऑफ इनोवेशन where creativity dances with technology, a new era of possibilities emerges. The digital landscape, once a distant horizon, now envelopes every facet of our lives. From communication to commerce, the symbiotic relationship between humanity and technology shapes the contours of our modern existence. अब इसमें देखें ह्यूमन टेक्नोलॉजी का अब जदीद दौर को शेप करना, उसको निखार लाना, उसमें निखार पैदा करना, ये तरीका बयान किया जा रहा है कि ह्यूमन टेक्नोलॉजीज रिलेशनशिप शेपिंग मॉडर्न लाइफ। ये इसका पहले पैराग्राफ का एक वन मार्जिन समरी मार्जिन हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पैराग्राफ है, इन दिस एज ऑफ रैपिड चेंज द रोल ऑफ एजुकेशन बिकम्स पिवोटल। The traditional classroom with its four walls expands into the boundless realms of the internet. E-learning platforms and virtual classrooms redefine the notion of education, offering a dynamic space for collaboration and knowledge exchange. The democratization of information facilitated by the digital platforms challenges traditional hierarchies and empowers learners across the globe. इस पैराग्राफ को आप देखें, समझने की कोशिश करें। रेल्म, e-learning platforms, dynamic space for collaboration, democratization of information facilitated by digital platforms, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप समरी मार्जिन, वन लाइन समरी मार्जिन क्या निकाल सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन की वजह से हमारे मौके बढ़ते जा रहे हैं। मीन्स डिजिटल एजुकेशन इज एक्सपेंडिंग या इंक्रीजिंग आवर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसी तरह से तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, चौथा, पांचवा पढ़ेंगे तो आपको कई नई तरह की चीजें पता चलेंगी। ये मिनी वन आउटलाइन पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको आंसर्स फाइंड आउट करने में बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, सवाल पढ़कर जवाब ढूंढने और लिखने का भी एक तरीका यूज होता है जिसमें क्वेश्चन समझने के बाद आउटलाइन देखें। जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, से फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसका वन लाइन मार्जिन आउटलाइन आप बना चुके हैं, उसको समझने की कोशिश करें। आउटलाइन देखें, रेलेवेंट पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करें। जब आपके पास पांचों छह जितने भी पैराग्राफ्स हों, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल वी हैव जस्ट 5 एग्जांपल्स, 5 पैराग्राफ्स। आप पांचों पैराग्राफ्स की आउटलाइन लिख लेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी इन क्वेश्चंस को देखते हुए कि कौन सा सवाल किस पैराग्राफ से जुड़ा है। ठीक है, रेलेवेंट पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को पैसेज में मैच करें। मतलब जो अल्फाज आपके सवाल में लिखे हुए हैं वो यहाँ भी आप ढूंढ सकते हैं कि ये चीज कहाँ लिखी हुई है। से फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा गया डिजिटल डिवाइड तो पैराग्राफ 3 देखें, डिजिटल डिवाइड कहाँ पर है। अगर एआई का क्वेश्चन है, एथिक्स का क्वेश्चन है तो पैराग्राफ 4 की बात है। देखें, एआई एल्गोरिथम्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ फर्दर ब्लर्स। तो ये एग्जांपल्स हैं, आप हेल्प ले सकते हैं कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। फिर पैराफ्रेज करने की ज़रूरत होती है। पैराफ्रेज करने का मतलब है कि पैराफ्रेज आप कोई भी चीज़ जैसी की जैसी लिखी हुई है उसको वैसा लिखने की बजाय अपने अल्फाज में तब्दील करें। ये पैराफ्रेजिंग कहलाई जाती है। यानी पैसेज का मीनिंग अपने वर्ड्स में लिखना होता है। अवॉइड कॉपिंग फुल सेंटेंसेस, आपने बचना होता है कि कॉपी पेस्ट करें, यहाँ से उठा के अपनी कॉपी आंसर बुक में लिख लिया, दैट इज अननेसेसरी। ठीक है, लेकिन इंक्लूड की पॉइंट्स, यू हैव टू इंक्लूड की पॉइंट्स को लाजमन इंक्लूड करना पड़ता है। अब आते हैं जवाब लिखने के उसूल, हाउ टू राइट द आंसर्स, व्हाट आर द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। रूल्स ऑफ राइटिंग आंसर्स क्या है। आंसर लिखते वक्त नंबर पहला, स्टार्ट करें डायरेक्ट आंसर से। ठीक है, सेकंड टू इंक्लूड करें एग्जाम्पल्स को या की पॉइंट्स फ्रॉम द पैसेज, उठाते जाएं और लिखते जाएं। नंबर 3, कीप इट कंसाइज, हमेशा याद रखें मुख्तसर, कंसाइज मुख्तसर रखें चीज़ों को, रेलेवेंट मुतल्लिका लिखें। जो चीज़ आपकी गैर मुतल्लिका होगी वो उस पैराग्राफ की नंबरिंग आपकी कम कर देगी। अगर क्वेश्चंस में इजाज़त दी जाती है तो आपने क्या करना होता है, यू हैव टू एंड विथ लिंकिंग स्टेटमेंट। इससे क्या होता है, इससे क्लैरिटी रहेगी और मार्क्स भी आप लूज नहीं करें। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। अब अगली वीडियो में आप देखेंगे, अगले सेक्शन में आप देखेंगे कि हम इसके सवालात को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको सवालात इसके लिख कर अंडरलाइन करके इसकी तस्वीरें अगर हो सकें तो स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि मैं इनके जवाबात आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूं। अब आते हैं टिप पर। हमेशा टिप याद रखें कि रीड द पैसेज और आंसर टाइप के ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पहले आपने क्या करना होता है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू स्किम। ठीक
ठीक है, स्किम फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है, स्किम फॉर स्ट्रक्चर, टेक्स्ट को स्किम करें, मेन पॉइंट्स तलाश करते जाएं और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, आपने मिनी आउटलाइन बनानी होती है, ठीक है। हर पैराग्राफ के बारे में एक एक आउटलाइन, एक लाइनर, वन लाइनर आउटलाइन आपके पास जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3, आपने क्या करना होता है, जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है। हाईलाइट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी उनका जवाब तलाश करना। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 ये है कि क्वेश्चन को कीवर्ड से मैच करें। क्वेश्चंस क्वेश्चंस को कीवर्ड्स के साथ आपने मैच करना होता है। इससे क्या पता चलेगा? इससे आपको पता चलेगा कि जवाब कहाँ से आपने निकालना है, ठीक है? और आपको एक और चीज़ बताऊँ कि यू हैव टू डू इज़ जस्ट पैराफ्रेज़। पैराफ्रेज़ करें और आंसर को कंसाइज़ रखें, ठीक है? ये आपकी हो गई टिप्स। ये मेथड फॉलो करेंगे तो इससे ना सिर्फ आपका वक्त बचेगा बल्कि एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी और आपकी जो सॉल्यूशन में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप होगा। तो फ्रेंड्स, सीएसएस पैसेज कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आज तक के लिए मैं इतना ही आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ। इस मेथड को पास्ट पेपर्स में प्रैक्टिस करें और रीडिंग प्लस आंसरिंग पैसेजेस जब आपको आसान लगने लगे तो आप समझ जाएं कि यू आर नाउ राइट टू सॉल्व दिस एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस। इससे आपको आसानी भी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अजीज़ो अकारिब के साथ शेयर करें और सॉफ्ट एजेस के मज़ीद इंग्लिश प्रिपरेशन सेक्शन में मज़ीद टिप्स के लिए मेरी अगली वीडियोज़ को देखते रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।